इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। और श्राप मिल गया, श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। मीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यासकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने यह देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जिले के रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की
पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो, तुम्हारे यहां अंधे मरीज कितने आते हैं? कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी? वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहां, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहां, तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहां बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहां वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहां आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहां पहुंच गए। उसकी उदाहरण, उसकी